जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम सुमित शर्मा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल जो दुर्घटनाएं हो रही है मंदिरों में जाने से, दूर दूर जो मंदिर जाते हैं, जो अपने शहर को छोड़ के काफ़ी दूर जो मंदिरों में जाते हैं, उनकी दुर्घटनाएं हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने पास में ही, अपने शहर में ही जो प्रचलित मंदिर है वहीं पे चले जाओ, वहीं पे अपनी मनोकामना अपनी पूरी करो, और वहीं पे हो भी जाती है। कि अपना इष्ट का चुनाव करो। अपना इष्ट का चुनाव करना आपके स्वयं के ऊपर है। आप स्वयं उसका चुनाव करो और उनका नाम जप करो। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे काफ़ी अपने गुरुदेव है, जो कथावाचक हैं, जो कह रहे हैं कि नाम जप करो। आप राधा रानी का जपो, चाहे आप राम जी का जपो, चाहे हनुमान जी का जपो, आप किसी का भी जपो, लेकिन नाम जप करो। वो आपका सुखद एक रास्ता आपका खोल देगा। कोई मनोकामना लेके अगर दूसरे मंदिर पे, अगर किसी अपने शहर को छोड़ के दूसरे मंदिर में जाते हो, तो वो आपकी मनोकामना आपके पास के मंदिर में भी हो जाएगी। जो प्रचलित है, जो काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी पुराना है, वहीं पे भी हो जाएगी। आप दंड बैठक भी करके जा सकते हो। कई लोग दंड बैठक करके जाते हैं, या कोई चुनरी चढ़ाता है, कोई साड़ी चढ़ाता है माता के, या फिर अपने स्वेच्छा से कुछ भी करता है, दान पुण्य करता है मंदिर में, तो उससे भी मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। तो यही है, ये कलयुग है। कलयुग में नाम जप ही सबसे बड़ा है। और आप कहीं पे भी अगर जाओ, तीर्थ स्थान पे जाओ या बाहर कहीं पे भी जाओ, तो अपनी सेफ्टी पहले रखो। अपनी सेफ्टी से जाओ, बिना सेफ्टी के कहीं मत जाओ। दूर दूर मंदिरों में जाने से, अपने शहर को छोड़ के आप दूसरे कहीं पे मंदिर में जा रहे हो और वहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उससे अच्छा तो यही है कि आप अपने शहर में रहो, वहीं पे कोई प्रचलित मंदिर हो, वहीं पे जाओ और वहीं पे अपनी मनोकामना पूरी करो। दूर जाके किसी मंदिर में अगर आप मनोकामना पूरी कर रहे हो, तो वो आपके पास के मंदिर में भी हो जाएगी, आपके शहर के मंदिर में भी हो जाएगी। अगर कोई प्रचलित मंदिर है, काफ़ी पुराना है, जिसका नाम काफ़ी हज़ारों 500 सालों से अगर चल रहा है, तो उस मंदिर में भी जा सकते हो, वही कामना आपकी पूरी हो जाएगी। और नाम जप प्रथम है। नाम जप करोगे तो आपका जो काफ़ी ऐसे दुर्घटनाएं होती है वो अपने आप टल जाती है। अपना इष्ट का चुनाव करो और नाम जप करो। इष्ट को मत बदलो, लेकिन एक बार जो इष्ट अगर आपने धारण कर लिया ना, उसका नाम जप कर लिया, तो उनको मत छोड़ो। फिर उनको कभी मत छोड़ो। चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे दुनिया में कितने में ही भगवान देवी देवताओं का कोई कथावाचक, कोई शिव जी का आ जाए, चाहे कोई हनुमान जी का आ जाए, तो अगर आपके हनुमान जी, तो आप हनुमान जी को ही जीवन भर उनको ही धारण रखो, उनका ही नाम जप करो। राम जी का करो, कृष्ण जी का करो, एक का ही धारण करके रखो। यही सही मार्ग है, और कुछ भी मार्ग नहीं है। ये कलयुग है। कलयुग में नाम जप ही सबसे बड़ा है। ये चीज़ हर कोई कह रहा है, हर कोई कथावाचक कह रहा है, और हर कोई सोशल मीडिया पे जितने भी है कथावाचक, चाहे वो प्रचलित ना हो, चाहे हो गए हो, वो सब एक ही बात कह रहे हैं कि आप नाम जप करो। तो मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि आप नाम जप करो। लेकिन इसका सही रास्ता यही है कि आप चुनाव करो इष्ट का, महाशक्तियों का। ब्रह्मा विष्णु महेश, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, इनका चुनाव करो। जो महाशक्तियाँ हैं, इनका चुनाव करके आप उनका नाम जप करो। आज के टाइम पे नाम जप करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। वही आपकी सारी दुख तकलीफ़ें मिटा देगा। नाम जप अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपसे आगे भी मैं जुड़ता रहूँगा। और जो भी अपनी आध्यात्मिक जो बातें हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को नहीं पता अभी कुछ, यही कहा जाता है कि आप नाम जप करो, लेकिन आप चुनाव करो, आप खुद चुनाव करो, उसको मत छोड़ो। आप ये नहीं है कि अभी कृष्ण जी कर रहे हैं तो कृष्ण जी का नाम जप कर लो, फिर अभी साल भर बाद में राम जी को कोई अगर कथावाचक आ गया तो आप राम जी के पीछे पड़ जाओ। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, अगर आप राम जी को अगर इष्ट भगवान मानते हो ना, तो जीवन भर उनका ही रखो। आप इष्ट को मत बदलो, अपने देवी देवताओं को बदल लो, इष्ट को मत बदलो। इष्ट को सर्वप्रथम रखो, अपने इष्ट को मत बदलो। देवी देवताओं की आप चाहे 50 जनों की पूजा करो, चाहे हनुमान जी की करो, चाहे भैरव जी की करो, चाहे माता दुर्गा की, लेकिन इष्ट को मत छोड़ो। जिसका आप चुनाव कर लो ना, उसको मत छोड़ो, उसको कभी ने मत छोड़ो, चाहे वो कुछ भी हो जाए। वही नाम जब आपका को 84 लाख योनियों के पार कर देगा, वही नाम जब। और आपका ये जीवन भी, अगर आपका प्रारब्ध में अगर दुख तकलीफें नहीं है, तो ये जीवन भी आपकी दूर कर देगा। भाई प्रारब्ध से भी होती है कि भाई प्रारब्ध में आपके दुख तकलीफें हैं, या किसी के आप देखते हो कि किसी में, तो वो प्रारब्ध में होता है, उसका तो देखो कोई भी नहीं बदल सकता। लेकिन अगर आप नाम जप करते हो, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है प्रारब्ध की जो कट जाती है, कुछ चीज़ें कट जाती है,
कुछ चीज़ें नहीं करती लेकिन कुछ चीज़ें कर जाती है। अगर आप इनको कंटिन्यू रखोगे तो ये चीज़ें हो सकता है कट भी जाए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। आपके कर्मों के ऊपर ही वो डिपेंड करेगा कि आपके वो पाप कटेंगे या नहीं कटेंगे। इष्ट भगवान का काम है 84 लाख योनियों को पार करना और अपने अंदर समाहित करना। तो अपने इष्ट भगवान का मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूँ कि अपना इष्ट भगवान का चुनाव करो। उस इष्ट भगवान को मत बदलो, कभी भी मत बदलो उनको। चाहे आपके साल 2 साल बाद में कितनी कथावाचक आ जाए, कितने कुछ हो जाए, तो इष्ट भगवान को मत बदलो। इष्ट भगवान के साथ में रहो। और जो भी आप शहर के जो दूर मंदिर में मनोकामना लेके जाते हो, तो वो आपके पास के प्रचलित मंदिर में भी वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। आप वहाँ पे दान कर सकते हो, कुछ भी अपनी स्वेच्छा से आप दान कर सकते हो वहाँ पे, तो वो भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन मनोकामना में इतनी जल्दी नहीं होती। मनोकामना कम से कम भी नहीं तो 3 साल लेता है। अगर आप किसी मनोकामना करके जा रहे हो ना, तो 3 साल तो लेगा। आध्यात्मिक में यही है कि 3 साल तो कम से कम आपको आध्यात्मिक देना पड़ेगा, तब तक 3 साल बाद में फिर आपका जीवन। अब जैसे आप नाम जप करते हो ना, तो वो 3 साल बाद में आपके वो जो आपकी दुख तकलीफें है वो धीरे धीरे घटना चालू होगी, धीरे धीरे घटना चालू होगी 3 साल बाद में। 2.5 से 3 साल बाद में ऐसा होता है आध्यात्मिक है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो ये चीज़ें होती है। अब नाम जप करो, अपना इष्ट का चुनाव करो। आगे भी मैं आपको अध्यात्म की ये छोटी छोटी बातें बताऊंगा, जो काफ़ी ऐसे जो कथावाचक होते हैं जो बताते नहीं, सिर्फ वो ये बताते कि नाम जप करो। तो नाम जप किसका करो? अभी जैसे राम जी चल रहे हैं, हनुमान जी चल रहे हैं, तो अभी हनुमान जी का करोगे। साल 2 साल बाद में अगर कोई कथावाचक दूसरा आ गया, शिव जी का आ गया, तो शिव जी का करने लग जाओगे। ऐसा नहीं होता। इष्ट भगवान का चुनाव एक ही बार होता है जीवन में सिर्फ एक ही बार होता है। उसका नाम जप आप हमेशा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा करो। मैं आपसे आगे भी जुड़ता रहूँगा और यही छोटी छोटी बातें आपको अध्यात्म के जो मुझे जो ज्ञान है वही मैं आपको बताता रहूँगा। जय श्री राम।